जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 के बेसिक क्लास को देखेंगे और इस बेसिक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फार्मूले का यूज होना है आपके 7.3 में और आगे भी उन सारे फार्मूलों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अगर त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला है देखना है तो इस क्लास में आपको बहुत सारे फार्मूले देखने को मिलेंगे और ये फार्मूले की क्लास है बेसिकली कहो तो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन फार्मूले की तरफ से। क्या है पहला जो सूत्र है, 2 sin a इंटू साइन बी। क्या है 2 sin a इंटू साइन बी बराबर होता है क्या, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है। जब साइन में साइन मिल जाए, ठीक है, जब साइन मिल जाए तो किस में कन्वर्ट होता है, cos में। जब cos मिल जाए तो ये भी किस में कन्वर्ट होगा, cos में ही कन्वर्ट होगा। ऐसे याद रखेंगे सारी चीज़ें को। तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। फिर यहाँ क्या है कि 2 cos a इंटू cos b है, तो ये क्या सूत्र बनता है, cos a प्लस b और प्लस में cos a माइनस b। ठीक है, बहुत सारे जगह इस क्वेश्चनों को जो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 ना देकर 1/2 यहाँ पे देता है, तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो 2 है यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बटा में लिख सकते हैं ना, 1/2, जो कि यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग होगा, तो 1/2 के रूप में भी आता है। ठीक है, तो आप इस रूप में याद करेंगे जिससे हम लोग क्वेश्चन करने के समय आपको दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, तो जब साइन मिल जाए या कॉस मिल जाए तो दोनों किस में बदलेंगे, कॉस में बदलेंगे। माइंड में पहले बैठाइए कि साइन मिल जाए या कॉस मिल जाए तो किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। अगर साइन हो रहा है तो पहले माइनस करेंगे उनके कोणों को और फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, और बीच में क्या करना है, माइनस करना है। अगर कॉस दिख जाए तो क्या करना है, पहले जोड़ना है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस कर देना है और a माइनस बी कर देना है। ठीक है, अगर 2 sin a cos b यानी कोण अब क्या हो गया, जो फंक्शन है यानी साइन और कॉस है वो क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। एक साइन है तो एक कॉस है। ऊपर क्या था, कॉस था, साइन था, चीज़ें सेम थी। यहाँ पे क्या है, विपरीत है ना, एक साइन है तो एक कॉस है। पहले अगर साइन आ गया तो क्या लिखना है, साइन a प्लस बी और प्लस में साइन a माइनस बी लिखना है। ठीक है, जब साइन पहले आ जाए और कॉस बाद में आ जाए तो प्लस लगा के a माइनस बी करना है दूसरे वाले। लेकिन क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे साइन और कॉस आएगा, चेंज होगा, तब फार्मूले में क्या हो जाएंगे, साइन ही आएगा, कॉस नहीं आएगा। यदि कॉस को पहले ले रहे हैं यानी 2 cos a इंटू साइन बी आ रहा है, कॉस पहले आ रहा है, तब क्या करना है आपको, साइन a प्लस बी करना है और इस जगह प्लस की जगह पे सिर्फ क्या कर देना है, माइनस करना है। यानी एक फार्मूला आपको याद रखना है, कौन सा, साइन a इंटू कॉस बी का, 2 sin a इंटू कॉस बी का एक फार्मूला याद रखो, या इसको याद रख लो या इसको याद रख लो। तो हम बोलेंगे कि आप इसको याद रख लो। अगर आप इसको याद रख रहे हो तो इस प्लस की जगह पे बस माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos a इंटू साइन बी का सूत्र बन जाएगा। और देखिए अगर इस वाले में cos a इंटू कॉस बी में आप क्या करना है, इसमें आपको दोनों को सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद कैसे होंगे, आप जब क्वेश्चन करेंगे तब याद होगा, ऐसे याद नहीं होने वाला है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को वो आप रूपी याद हो जाएंगे, बैठ के याद नहीं कर पाएंगे। देखिए जैसे साइन a प्लस साइन बी, देखिए ये क्या था, तो प्रोडक्ट से सम और क्या था, सब्ट्रैक्शन वाला ये फार्मूला है। यानी दो पदों का क्या है, यहाँ पे फलनों का गुणा किया गया है और यहाँ पे उसको जोड़ा या घटा के मिला है सूत्र। यहाँ पे दोनों को जोड़कर या घटाकर आपको यहाँ पे क्या रूप, किस रूप में मिलेगा, प्रोडक्ट यानी गुणा के रूप में मिलेगा। तो क्या है, साइन a प्लस साइन बी, तो इसका सूत्र हो जाता है 2 sin a, साइन में है ना, तो 2 sin a और दोनों कोणों को क्या कर देना है, जोड़कर और 2 से भाग देना है, इंटू है यहाँ पे cos a माइनस बी। यानी एक बार दोनों कोणों को जोड़कर 2 से भाग दो, एक बार दोनों कोणों को घटा के 2 से भाग दो। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे डॉट होना चाहिए, यानी डॉट मतलब गुणा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, cos है ना, तो cos रखना है, यानी साइन और cos। यहाँ पे क्या है, साइन a माइनस साइन b है। जब यहाँ माइनस आ जाएगा तो आपको क्या कर लेना है, इन्हीं चीज़ों को क्या करना है, उल्टा बस करना है, सिर्फ कोण को उल्टा करना है। ठीक है, सिर्फ कोण को उल्टा करना है, बाकी साइन और कॉस अपने जगह पे रहेंगे। साइन और कॉस क्या होंगे, अपने जगह पे रहेंगे। तो a माइनस बी यहाँ आ जाएगा और a प्लस बी यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, और फिर अगर हम cos a प्लस cos b की बात करें तो कैसे याद रखोगे, अगर cos a प्लस cos b हो तो ये किस में जाएगा, cos में ही जाएगा। देखिए यहाँ भी cos और यहाँ पे भी cos। ठीक है,
यहाँ पे भी क्या है, कॉस है, और यहाँ पे भी कॉस है। कब? जब कॉस कॉस है। लेकिन जब साइन साइन है तब कोई चेंज नहीं है। मतलब चेंज कहने का मतलब क्या, कि यहाँ साइन साइन नहीं मिलेगा, ये माइंड में बैठाना है। कब कॉस कॉस मिलेगा? जब कॉस कॉस रहेगा तब कॉस कॉस मिलेगा। लेकिन जैसे ही कॉस ए माइनस कॉस बी आ जाएगा तब आपको साइन साइन मिलेगा। तो माइंड में क्या याद रखना है, दो फार्मूले यहाँ ये ऐसे याद रखना है। देखिए आपको बता रहे हैं कैसे याद रखोगे आप। ये कॉस ए प्लस कॉस बी दिख जाए तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉस कॉस में ही जाएगा। ठीक, अगर कॉस ए माइनस कॉस बी दिख जाए, जैसे ही माइनस दिख जाए तो आपको माइंड में बैठाना है साइन को, माइनस को जैसे माइनस दिख जाए तो साइन को बैठाना है। साइन ए प्लस बी बटा 2 और साइन ए माइनस बी बटा 2, कोण वही रहेंगे, बस कोस के जगह पे साइन और इस कोस के जगह पे साइन रख देना है। कब? जब यहाँ प्लस के जगह पे माइनस हो जाए तो। ठीक है, जैसे ही प्लस की जगह पे माइनस आया तो बस कोस को हटा के साइन लगा दोगे और आगे आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका एक चिन्ह है, किस चीज़ का, माइनस का क्या है, चिन्ह है। ठीक है, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, और माइनस के बाद हम लोग चलते हैं इस साइड, तो क्या होगा देखिए, साइन ए प्लस बी मिल जाए तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि एक बार साइन ए लेना है तो कॉस बी ले लेना है, फिर कॉस बी हो गया तो यहाँ कॉस ए लेना है, और यहाँ पे ए हो गया है तो यहाँ पे बी ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पे साइन ए माइनस बी है ना, तो सिर्फ क्या करना है, चीज़ें वही रहेंगी, बस प्लस की जगह पे क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। यानी यहाँ पे आपको दो में से किसी एक फार्मूले को भी याद कर ले रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाले याद रखोगे तो प्लस रखना है, माइनस वाले याद रखोगे तो माइनस रखना है। ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी में याद देखेंगे, यानी सॉरी कॉस ए प्लस बी में देखेंगे कि कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस में साइन ए इंटू साइन बी। जब यहाँ प्लस आए तो यहाँ पे माइनस लगाना है। कब? जब कॉस ए प्लस बी दिख जाए, और जब कॉस ए माइनस बी दिख जाए तब क्या लगाना है, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ पे क्या लगाना है, आपको प्लस लगाना है। बाकी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेगी, यानी कॉस ए कॉस बी साइन ए और साइन बी, सेम चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, आगे की तरह हम लोग चलते हैं कि जैसे दिया है टेन टू थीटा, टेन टू थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहीं पे हम लोग और सूत्रों की चर्चा कर ले लेते हैं। जैसे अगर हम बोले कि साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और यहीं पर हम चर्चा कर लें क्या, कॉस 3 थीटा का, तो कॉस 3 थीटा क्या होगा, कॉस 3 थीटा बराबर होता है क्या, 4 कॉस क्यू थीटा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस में 3 साइन 3 कॉस थीटा। क्या होता है, 3 कॉस 3 थीटा का सूत्र 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। और साइन 3 थीटा का क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। ठीक है, और हम लोग और क्वेश्चनों और सूत्र की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये तो आपके सूत्र क्या है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इन सारे सूत्रों का क्या है, आगे यूज होना है, तो आपको क्या करना है, याद तो करना पड़ेगा। और कैसे याद करना है, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके याद रखना है। ठीक है, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, तो जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वो कोई आपके सूत्र ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग चलते हैं और सूत्र की तरफ। जैसे साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, इसका सूत्र एक और बनता है क्या, कि साइन थीटा 2 थीटा है ना, तो कोण को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया ना, तब क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा 2, यहाँ पे कोण आधा हुआ है इसलिए इस कोण को भी आधा करेंगे, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में 2। ठीक है, और हम लोग देखें कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या क्या होता है, कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है, 1 होता है, या क्या होता है कि 2 क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारे सूत्र हैं किसके,
cos 2 थीटा के। अच्छा, ये तो 2 थीटा के थे। अब अगर हम थीटा का मान निकालना चाहें, सिर्फ थीटा यानी कोण को आधा कर दे, तब क्या होगा सूत्र? तब अगर हम बोलें कि cos थीटा बराबर बताओ, तो cos थीटा बराबर क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। क्योंकि यहाँ पर कोण 2 गुना था, तो यहाँ पे सिंगल कोण आ रहा था ना, 1 गुना आ रहा था, यहाँ पे 2 गुना है तो उसका सीधा आधा आ रहा था। तो जैसे ही कोण को हम लोग, यहाँ पे कोण क्या है? 1 है, तो इसका आधा करेंगे तो मतलब थीटा बटा 2 होगा। या इसको क्या लिख सकते हो? cos थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? इसको या करके हटा कर आप सिर्फ यहाँ पर क्या लिख लो? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ये सभी के सभी क्या हैं? फार्मूले हैं। इसको देखिए, cos कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस में 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। तो ये क्या हो गए आपके? cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा का सूत्र हो गया। ठीक है, और हम लोग सूत्र की तरफ चलते हैं और सूत्र देखते हैं। ठीक है, देखिए सूत्र को देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम बात करें और सूत्र का, तो सूत्र क्या होता है? पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम यहाँ से सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालें, ये क्या है? आपका मेन सूत्र है। इससे 3 सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक और सूत्र बनेगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकाले तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो और क्या करोगे? साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर तीसरा जो अगला फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इस सूत्र का हम लोग बहुत ही यूज किए हैं। कब? जब समाकलन का 7.2 में कर रहे थे तब। ठीक है, तब यहाँ से सूत्र बनेगा क्या? अगर हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? उधर जाएगा तो माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर जब आप निकालोगे तो इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ और 1 को इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी सेक स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा? जब ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने क्या किया? इसको उधर ले गया तो पॉजिटिव लिख दिया। इस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा में से क्या करेंगे? -1 कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 सूत्र यहाँ से बने, यानी कितने सूत्र हो गए? 3 ये और 3 ये, 6 सूत्र हो गए। ठीक है, और चलते हैं हम लोग सूत्र की तरफ। तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तो अगर इस सूत्र का यूज हम लोग करेंगे तो इससे भी 3 फार्मूले बनेंगे। पहला, अगर हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में ना, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये माइनस में है, देखिए यहाँ पे ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये सभी के सभी सूत्र आपको क्या करेंगे? यूज करेंगे, हेल्प करेंगे। देखिए, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकाल रहे हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि माइनस में, इधर उसको उधर ले जाओगे तो प्लस में हो गया, और ये 1 इधर क्या है? पॉजिटिव में, इधर आएगा तो निगेटिव में। तो यानी क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले गए हैं और 1 को इधर लाए हैं तो यहाँ पे माइनस रख देंगे। तो यहाँ भी आपके फार्मूले इतना बन गए हैं। ठीक है, अगर और कुछ फार्मूले की बात की जाए, ये सारे के सारे फार्मूले आपको क्या कर लेना है? उतार लेना है। ठीक है, या वीडियो को रोक के क्या कर लेना है? स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिएगा। अगर और सूत्र की बात करें कि साइन थीटा
या टेन थीटा बराबर, आपको ये पता होगा कि साइन थीटा बटे में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और एक कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा में क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो ये सभी के सभी सूत्र आपको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इस सारे सूत्र का हम लोग अगले जो लेक्चर होगा उसमें इन सभी का क्या है, यूज है, तो इनका यूज करना है हमको। तो इसलिए हमने क्या किया, इन सारे क्वेश्चनों को, सारे सूत्रों को क्या किया, यहाँ पे लिखा, ठीक है, कि जिससे क्या हो जाए, एक बार आपको अगर पहले से पढ़े हो तो और अच्छा है, एक बार रिवीजन हो जाएगी, कि जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये सूत्र कहाँ से हम वहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही प्रश्नावली 7.3 में हम लोग हल करने चलेंगे तो सारे सूत्र का यूज है। तो आपको पहले ये सारे के सूत्र क्या करना है, याद नहीं करना है, अपनी नज़रों से देखना है, ठीक है, और डरना नहीं है। कितने सारे सूत्र हो गए, अब कैसे क्वेश्चन हल होगा, हल ही नहीं हो पाएगा, तो डरना नहीं, ठीक है। अगर हार गए, मतलब अगर डर गए तो फिर क्या, मैथ्स का मतलब ही क्या हो गया, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना कि डर के आगे क्या है, जीत है। तो डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है मैथ से। और मैथ को हम लोग क्या कर देंगे, 100/100 लाएंगे। ये अपने अंदर क्या बनाना है, जुनून पैदा करना है, और मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।